शराब माफिया यहाँ शराब बेचते हैं और जो मुखबिर यहाँ से प्रशासन को सूचना देती है थाने में, वो थाने से फिर उसका बैक में जो है रिएक्शन शराब माफिया के यहाँ सूचना होती है कि आपके विरुद्ध कोई हमारे यहाँ खबर किया है। के लोग के बैठा के कहिए, नहीं तो प्रशासन को सूचना दीजिए। ये मन सोचिए कि मेरा बेटा पे के आया है, मेरा पति पी के आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। जहरीली शराब पीकर 11 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं और आपको अस्पताल में भर्ती हैं। ये है बिहार के नीतीश सरकार की कहानी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। आखिरकार बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है? सारा प्रशासन, पुलिस और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, सारा तंत्र जो है वो शराबबंदी में लगा हुआ है, फिर भी शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो पा रहे हैं और हर महीने कुछ ना कुछ लोग शराब पीकर अपने जान को गंवाते हैं। सरकार की यही कहानी है। जी, हम बात कर रहे हैं सारण जिला, छपरा जिला के मकेर थाना क्षेत्र के भाथा फुलवड़िया गांव की, जहां कुछ लोग कल जहरीली शराब पीकर मर गए। हम उसी गांव में हैं। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम यहां पे आई हुई है, जांच पड़ताल कर रही है, इंक्वायरी कर रही है कि आखिरकार क्या कारण है, शराब कहां से आया, जहरीली शराब कहां से आया। लोग भी, सबसे बड़ी बात है कि जनता भी जो है वो अपने जान पर खेल रही है। जनता भी जो है वो लगातार सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू करने के बावजूद भी चोरी छुपे शराब पीती है और इसमें जो शराब कारोबारी हैं वो जहरीली शराब की सप्लाई करके जनता के प्राणों से खेलते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों तंत्र फेल हैं। जनता भी फेल हो रही है। जनता भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जहरीली शराब या शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, और दूसरी तरफ प्रशासन भी जो है वो शराबबंदी को पूर्ण तरह से लागू नहीं कर पा रही है। हम यहाँ स्थानीय स्तर पे लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे कि क्या कारण है, कैसे लोग जो है वो इस घटना के शिकार हुए। हम भाथा फुलवड़िया गांव में हैं और हमारे सामने प्रशासन के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर, अभी तक क्या आप लोगों को रिपोर्ट मिली है, कितने लोग जो हैं इस जहरीली शराब पीकर घायल हुए हैं, और मेरे सर से हम बात करेंगे। हमारे सामने हैं मकेर प्रखंड के प्रमुख साहब हैं और इनके क्षेत्र में ये घटना हुई है। क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? यहाँ लोगों से पता चल रहा है और हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं कि जहरीली शराब से मृत्यु होने की सूचना मिली है हम लोगों को। इसके लिए कुछ लोगों का इलाज पटना पीएमसीएच चल रहा है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसमें कितने लोग करीब इसमें, मतलब इस जहरीली शराब पीने से कितने लोग मर गए हैं, कोई जानकारी है आपको? 9 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। 9 लोगों के, प्रमुख साहब के द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है उसके हिसाब से 9 लोग मरे हैं। प्रमुख साहब, बिहार में शराबबंदी है और इस तरह की घटना हो रही है, आप प्रखंड प्रमुख हैं, क्या शराबबंदी को सफल कराने में आप लोग भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्या? हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिस वजह से अब आज यह घटना हुई है। प्रमुख साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। वास्तव में चूक की घटनाएं हैं। लगातार बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे भी चूक हो रही है। जो भी पुलिस प्रशासन है वो शराबबंदी को पूर्णतः लागू नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं से माफियाओं के द्वारा शराब को सप्लाई किया जा रहा है। हम और भी जो पदाधिकारी उनसे हम बातचीत करेंगे, थाना प्रभारी महोदय से भी बात करेंगे कि सर, आपके थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है, आपने इतना लेट संज्ञान क्यों लिया तक आप लोगों को इसके बारे में? जानकारी यही मिली है कि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ कैजुअलिटीज़ वगैरह सुनने में आ रहा है। तो अभी तो हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं, तो पता कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। अभी तो काम कर ही रहे हैं हम लोग फिर से। अभी आपको जानकारी मिली है, मतलब ये घटना तो कल की है, तो जहरीली शराब से मौत की जानकारी मिली है या ऐसे नॉर्मल आपको जानकारी मिली है? जहरीली शराब से मौत की जानकारी मिली है। जी जी। जहरीली शराब से मौत की जानकारी इनको में थी। अभी कितने लोग मतलब अभी भर्ती हैं अस्पताल में, कोई जानकारी है आपको? अभी इसके बारे में अभी कुछ खास अभी जानकारी हमको नहीं है। अभी तो हम लोग सर्वे ही कर रहे हैं। हमारे सामने हैं निरंजन शर्मा जी, हैं भाजपा कार्य समिति के प्रदेश सदस्य हैं। निरंजन जी, आपकी सरकार है राज्य में
और शराबबंदी की घटना आपके क्षेत्र में हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये तो दुखद घटना है और पूरा शासन प्रशासन सब लोग सहयोग कर रहे हैं और दिन रात सरकार का भी प्रयास चल रहा है, प्रशासन भी लोग हैं इसमें। कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं समाज में सब लोगों का योगदान होना चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए। जहाँ कोई शराब बेच रहा है, शराब पी रहा है, उस सबके बारे में बताना चाहिए। हम लोग छुपा लेते हैं, इसके चलते बड़ा हादसा हो जाता है। यह दुखद है। इसमें हम लोगों के यहाँ के स्थानीय सांसद कल से राजीव प्रताप रूढ़ी लगे हुए हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री अभी बात हुई है वो भी लगे हुए हैं। सब प्रशासन के शासन के सब लोग यहाँ छपरा में डीएम साहब, एसडीओ साहब वहाँ पीएमसीएच में कैंप किए हुए हैं। अब तो हम लोगों का भी है कि बचाया जाए, इसमें से जितना लोग बच जाए उसको बचाने का भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कितने लोग अभी अस्पताल में वहाँ भर्ती है पटना पीएमसीएच में? कल 20 लोगों का सूचना था, लिस्ट था 20 लोगों का, जिसमें अभी तक रिपोर्ट जो आ रहा है 11 लोग उसमें से ये हो गए हैं, लेकिन 5 लोग अभी आईसीयू में, सुबह में आईसीयू में भर्ती 5 लोगों को कराया गया है। तो लगा है, सब लोग लगा है कि रिकवर हो जाए, अधिक से अधिक रिकवर हो जाए। हताहत तो अधिक हो गया, 11 लोग हो गए और सब लोग गरीब परिवार से, देख रहे हैं सब गरीब परिवार से हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं, तो हताहत तो सब लोग हो गए। गरीब परिवार से लोग हैं, पिछड़ा समाज से लोग हैं, ये बात तो सही है, लेकिन आखिरकार प्रशासन से चूक जो हुई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? शराबबंदी पूर्णतः लागू है, फिर भी शराब की सप्लाई हो रही है, तो क्या आप थाना प्रभारी को दोषी नहीं मानते इसके लिए? देखिए, रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ही करना है, विरोध तो समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा। ये शासन के लोग हों चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको हम सूचना तो हम ही लोग देंगे, समाज ही के लोग देंगे। और शराबबंदी की जहाँ तक बात, शराबबंदी तो है, लेकिन अब घर में कोई निडर हो के घर में बना रहे हैं, उसको चिन्हित करके उसको पनिशमेंट करना पड़ेगा। घर में ही जैसे बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिस थाना क्षेत्र के अंदर शराब पकड़ा जाएगा या मिलेगा या लोग पीते हुए पकड़े जाएंगे या मृत्यु होती है तो थाना प्रभारी इसके लिए दोषी होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इसके लिए शासन दोषी है कि नहीं? ठीक है, थाना प्रभारी दोषी होंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी का है कि थाना प्रभारी दोषी होंगे, लेकिन साथ साथ दोषी थाना प्रभारी होंगे, लेकिन और तहकीकात करने की आवश्यकता है कि थाना प्रभारी पर ही सिर्फ, ठीक है हमारे बड़े हैं मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आदेश को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें और निचले स्तर पर भी जाके सब लोगों की भूमिका को देखना पड़ेगा। तो थाना प्रभारी को सूचना तो हम ही देंगे, चौकीदार हैं और देंगे। अब कहाँ कहाँ छुप छुप के और घर पर, खास करके महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। हमारे घर में चाहे जो भी महिलाएं हैं उनको आगे आना पड़े। लेकिन इसका कष्ट जो मृत्यु हो गया, इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा होगा वो कौन भोगेगा? बीबी बच्चा। तो खास करके महिलाओं लोगों से पूरे बिहार में आग्रह होगा कि आप आइए, फ्रंट पर आइए, और आपके घर में पी के लोग आते हैं तो उसको एकदम कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बताइए कि भाई पी के आ रहे हैं, कहाँ मिल रहा है। जैसे आज महिलाएं बताई हैं कि कहाँ कहाँ वेंडर है, कहाँ कहाँ मिलता है, उस तरह से हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार के महिलाओं से कि भाई इस तरह का जहाँ है बात, वहाँ खुल के सामने आइए। बहुत अच्छी बात निरंजन राय जी ने कहा है कि इसमें महिलाओं को सामने आना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पी कर आता है तो आप उसका रिवोल्ट करें, उसका प्रतिकार करें और पुलिस प्रशासन की मदद करें। अगर आपकी चुप्पी जो है वो इतने बड़े बड़े हादसों को जन्म दे सकती है, और ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं। ये जो हादसा हुआ है आज भाथा फुलवड़िया गांव में, ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे चुप्पी साधने का नतीजा है कि आज हम कई लोगों के प्राणों से हाथ गंवा चुके हैं, कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोग बचेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो निरंजन शर्मा जी ने जो भी बोला है वो एक समाज की सच्चाई ये बोली है कि हम अकेले प्रशासन पर इस शराबबंदी की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा। अब कोई घर में शराब पी रहा है तो निश्चित तौर पर थाना प्रभारी महोदय की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वो बाहरी स्तर पर शराब की सप्लाई को रोक सकते हैं। घर में कोई शराब बना रहा है तो इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, समाज को जागरूक होना होगा, खासकर महिलाओं को जागरूक होना होगा। हमारे सामने है भाथा फुलवड़िया पंचायत प्रत्येक है। हमारे सामने है मुखिया जी है अनिल सिंह जी। अनिल जी, आप किस पंचायत के मुखिया हुए? बाघाकुल पंचायत के हुए। तो ये जो पंचायत आपकी पंचायत से अलग है क्या? मकेर प्रखंड के मेरे दायरा में ही फुलवड़िया पंचायत है। ये आपके दायरा में ही है। आपके पंचायत में इतनी बड़ी घटना हो रही है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे प्रखंड में, ये मेरा पंचायत नहीं, फुलवड़िया पंचायत में मैं बाघाकुल पंचायत का मुखिया हूँ। मैं प्रखंड के मुखिया होने के नाते जब मैं सुना कि मेरे मकेर प्रखंड के फुलवड़िया भाथा नुनिया टोली में जहरीला शराब के कारण कुछ लोग के तबीयत खराब हो रहा है, पता चला तो हम लोग कल से 12 बजे दिन से एम्बुलेंस लेकर, एम्बुलेंस, गांव के लोग
अगल बगल के सब जनप्रतिनिधि, मढ़ौरा एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सब लोग आए और कैंप कर के एक एक आदमी को चेक कर के, कोई के पीएमसीएच, कोई के छपरा सदर में हम लोग भिजवाने के काम किए। रात भर हम लोग रहे। मढ़ौरा एसडीओ साहब 5 बजे भोर में यहाँ से गए हैं, हमारे सामने गए हैं। सदर एसडीओ साहब भी गए हैं। सब लोग जितना संभव हुआ प्रशासन से मदद लोग किया, लेकिन तो जहरीला पदार्थ है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। वो तो पी लिया था, खा लिया लोग था और उससे घटना घटा है। हम यह आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरा बिहार, अपना पूरा मकेर प्रखंड वासी के माता बहन से कहेंगे कि आप सतर्क हो जाइएगा तो अतक बड़ा घटना नहीं घटेगा। जैसे हमारे परिवार में कोई दारू पी कर आता है तो उसको समझाइए, गांव के लोग के बैठा के कहिए, नहीं तो प्रशासन को सूचना दीजिए। ये मन सोचिए कि मेरा बेटा पे के आया है, मेरा पति पी के आया है, डायरेक्ट कहिएगा तभी इसका असली समाधान होगा। अन्यथा हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे, सरकार कहते रह जाएगी कि पूर्ण शराबबंदी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही मेरा समाज के लोग मरते जाएंगे, हम लोग अब ताकते रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात मुखिया जी ने कहा है कि हम समाज को आगे आगे आना होगा। सिर्फ ये अकेला प्रशासन का काम नहीं है, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर सामने आकर और इस बुराई को ख़त्म करने का काम करना होगा। शराबबंदी एक सामाजिक बुराई है और पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है। फिर भी अगर लोग चोरी छिपे भी पी रहे हैं, कोई वेंडर है जो शराब की सप्लाई कर रहा है, उसको पकड़वाने का काम कीजिए, तब जाके आपका परिवार, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहेंगी, चाहे वो आपका प्रखंड हो या कोई अन्य प्रखंड हो। अगर हम सामाजिक स्तर पे बुराई को ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके भुक्तभोगी हमारे सामने हैं डॉक्टर सुचिंद्र शाह, जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं और आज घटनास्थल पे बैठे हुए हैं, सांत्वना दे रहे हैं पीड़ित परिवार को। गहन चिंतन मनन हो रहा है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज कलंकित हो जाता है इस तरह की घटनाओं से। खासकर बिहार जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी इस तरह की घटना हो रही है तो शासन प्रशासन में खलबली मचना निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की छवि भी खराब हो रही है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में शराबबंदी को सफल बनाने का जो मॉडल लागू किया गया है, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है, और फिर भी हम अपने राज्य में ही शराबबंदी को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं बिहारवासी इसके लिए दोषी है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है, इस तरह की घटना हो रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? नशा नाश का जड़ है भाई। अंत इसका बड़ा दुखदाई वही यहाँ पे हुआ है। देखिए, सरकार तो नशा बंद करने के लिए कानून ला के बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर दी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसा शराब पी के बर्बाद कर देते हैं, उस पैसे से अपने परिवार का लालन पालन अच्छी से करें। उसने हर बिजली के खंभे पर टोल फ्री नंबर लिखवा दिया है कि मद्य निषेध है। तो उसके बारे में नौजवान बुजुर्ग से मैं अपील करूंगा कि अगर कोई शराब पीता है, शराब बेचता है, तो उस नंबर पे कंप्लेन करे, जिससे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर साहब का कहना है कि सरकार ने अपना काम तो कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है। कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता की कमी आई है क्या? जागरूकता में कमी आई है, मगर सरकार तो प्रयासरत है। हर जगह पे होल्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। फिर भी अब लोगों की थोड़ा लापरवाही है, जिसके कारण यह घटना अभी घटित हुई है। या शराब माफिया जो है वो सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आप ये शराबबंदी करने का काम कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से शराब पहुंचा कर लोगों की जान लूंगा। क्या ये आपको नहीं लगता है कि शराब माफिया सरकार से डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं? वो तो है। कहीं ना कहीं शराब माफिया तो भारी पड़ ही रहे हैं। अगर शराब माफिया भारी नहीं पड़ते तो इस तरह की घटना नहीं होती। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आखिरकार जब शराबबंदी है तो शराब की सप्लाई कैसे हो रही है? कौन सिंडिकेट चला रहा है? पुलिस प्रशासन इसके लिए दोषी मानते हैं आप उसके?
पुलिस प्रशासन तो अपने स्तर से जहाँ भी होती है रेड करके, चाहे अवैध शराब का अड्डा हो, चाहे आए दिन देखते हैं कि ट्रक की ट्रक शराब पकड़ी जाती है, तो इसमें केवल पुलिस वाले को दोष देना नाकाफी है। पुलिस वालों को दोष देना नाफ है, लेकिन फिर भी शराब आ रहा है, एक जिला से दूसरे जिला में शराब की सप्लाई हो रही है। और जब आपका चेक पोस्ट बना हुआ है तो गहन जांच कम करने का काम तो पुलिस का ही है। राष्ट्रीय सिंडिकेट है ना, अब अपने यहाँ शराब हरियाणा से भी आ जा रहा है, दिल्ली से भी आ जा रहा है, तो कहाँ से आ रहा है इसका तो थोड़ा सा उच्च स्तर पर इसको देखने की जरूरत है। आप भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष है, आपकी सरकार इसके लिए क्या मतलब आपका अपना संगठन क्या पहल कर रहा है? मैं तो बोला ना कि सरकार ने हर जगह बैनर पोस्टर होल्डिंग लगा के जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये सरकार तो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है कि बंद है तो बंद हो जाए, तो थोड़ा सा लोगों को भी सामाजिक स्तर पर आके इसके बारे में सोचना होगा। केवल सरकार के कानून लाने से यह बंदी नहीं होगी, जब तक कि सामाजिक जागरूकता नहीं हो यह बंद नहीं हो सकती है। सामाजिक जागरूकता ही शराबबंदी को सफल बना सकता है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। और बात में 100% सच्चाई भी है। अगर हम जागेंगे तभी समाज जगेगा। हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर काम नहीं कर सकते हैं, दूसरे के कंधों पर हम जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। अकेले पुलिस प्रशासन को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं। शराबबंदी को लागू कराना भी एक पुलिस का काम है। इसके लिए हमें सामाजिक स्तर पे अगर कोई सिंडिकेट है, कोई शराब सप्लायर है, तो उसका नाम बताने का काम करना होगा। उस सिंडिकेट में जो लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम करना होगा। और निर्भीक होकर सरकार के द्वारा तो ये व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग नाम बता रहे हैं उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। फिर भी लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे हम अपने जाम को ही जोखिम में डाल रहे हैं। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे सर? कि जो घटना शराब पी के लोग आए हैं वह मकेर थाना क्षेत्र की घटना नहीं है, इसके सीमावर्ती थाना क्षेत्रों की घटना है, वहाँ से लोग शराब पी के यहाँ पे आए थे। बड़ी बात है कि जो घटना हुई है वो मकेर थाना क्षेत्र की नहीं है। लोग दूसरे थाना क्षेत्र से शराब पीकर यहाँ घर पे आए थे, यहाँ नहीं ये शराब पिए थे। तो ये जांच का विषय बनता है कि सिंडिकेट है वो सराउंडिंग। सबसे बड़ी बात है कि ये नदी के किनारे का क्षेत्र है, तो और ये नदी जो है वो नेपाल से होकर आती है, गंडक नदी है। तो कहीं न कहीं शराब का जो सिंडिकेट है वो अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुँच रहा है, नेपाल के रास्ते भी शराब पहुँच रहा है। तो सरकार को बहुत काम करना है, तभी जाकर पूर्ण शराबबंदी हो पाएगी। और इस तरह की घटनाओं से सामने है एसडीओ मरहौड़ा सर, एसडीओ सदर है हमारे सामने। सर क्या जानकारी हुई है सर अभी तक, जो कितने लोग सर अभी मतलब मर गए हैं और कितने लोग अभी सर भर्ती है अस्पताल में? ये पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जो सदर हॉस्पिटल में भी कुछ मरीज हैं जिनकी कंडीशन स्टेबल है, और पीएमसीएच में भी वहाँ इलाज चल रहा है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के जाने गई हैं। ये दुखद स्थिति बनी है, और निश्चित रूप से जो है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, इसके बाद जो है कि यहाँ कारण सर स्पष्ट क्या है सर, ये जहरीली शराब है या सर और कोई कारण है सर? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या कारण है इसमें, तभी स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद कारण स्पष्ट हो जाएगा कि जहरीली शराब पीने का मामला है या कोई और मामला है। लोग भर्ती हैं, बात चल रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। एसडीओ साहब पूरे टीम के साथ यहाँ कैंप किए हुए हैं, आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। पटना पीएमसीएच में भर्ती हैं लोग। क्या रिपोर्ट आती है, ये कितने लोग की जान बचेगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी करीब 9 लोगों की मौत हो गई है, अभी बाकी लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगी कि किस चीज़ को पीने से इन लोगों की मौत हुई है। विजय कुमार सिंह जी से हम बात करेंगे। जी हाँ, ये हम विजय जी से बात करेंगे। विजय जी, आपके गांव में ये घटना हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? इसके विषय में मुझे ये कहना है कि यह सरकार की तरफ से ये शराबबंदी का कानून जो लागू हुआ, शराब पूर्णबंदी है, उसके बाद भी शराब माफिया यहाँ शराब बेचते हैं। और जो मुखबिर यहाँ से प्रशासन को सूचना देती है थाने में, वो थाने से फिर उसका बैक में जो है रिएक्शन शराब माफिया के यहाँ सूचना होती है कि आपके विरुद्ध कोई हमारे यहाँ खबर किया है, और वो जो है शराब माफिया उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है और उसको टारगेट करता है मारने के लिए।
बड़ी बात है, विजय जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक तरफ सरकार कहती है कि आप शराब माफियाओं के विषय में बताएं, आपकी बात को हम गुप्त रखेंगे, आपकी सूचना को हम गुप्त रखेंगे, और दूसरी तरफ थाना जो है वो जब उनको शराब माफियाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो लोग बताते हैं, थाना के द्वारा शराब माफियाओं को खबर की जाती है, और शराब माफिया जो है वो मुखबिर के पीछे पड़ जाता है, उनके जान का गाहक बन जाता है। ये बड़ी बात है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां शराब माफियाओं ने मुखबिर को मारने का काम किया है, कहीं मार दिया है, उनके जान को लेने की कोशिश की है, उनके परिवार के लोगों को परेशान करने का काम किया है। ये बड़ी बात विजय कुमार सिंह जी ने बताई है। और भी हमारे सामने ग्रामीण है। क्या नाम हुआ सर आपका? तो बहुत दूर के दूर के। जी हाँ, क्या करते विजय जी? जो घटना है, सुबह 10 बजे वहाँ शराब पकड़ा गया है, भेल्दी थाने के सामने शराब वो लेकर के, दारू माफिया जो है लेकर के भाग रहा था। वहाँ पर कोई मीडिया वाले उसको कवरेज कर रहे थे, उसके बाद भी थाने के सामने वो गैलन लेकर के 35 लीटर का 2-2 गैलन लेकर के वो अब छुपा रहा था, फिर भी थाना कुछ नहीं कर पाई है। विजय जी ने जो भी कहा है वो सच्चाई कहा है, सच। बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ प्रशासन जो है वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा ही शराब बेचने का काम किया जाता है। थाना क्षेत्र के अंदर शराब माफियाओं को अगर कहीं ना कहीं अगर बढ़ावा मिल रहा है तो वो स्थानीय स्तर पे थाना के द्वारा मिल रहा है। अगर पुलिस चाहे तो चप्पल चोर को भी पकड़ सकती है, ये तो शराब माफिया हैं। लेकिन पुलिस और शराब माफियाओं का सिंडिकेट है, पुलिस और शराब माफियाओं की मिली भगत है, जिसके कारण खुलेआम शराब बिक रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं के लिए सभी लोग दोषी हैं। पुलिस प्रशासन भी दोषी है, शराब माफिया भी दोषी हैं। जो लोग शराब पी रहे हैं वो ये जानकर पी रहे हैं कि शराब बंदी है, जहरीला शराब हो सकता है, तो अपने जान को जोखिम में डालकर शराब पीने वाले लोग भी दोषी हैं। और उसका नतीजा है कि आज कई लोग अपने प्राणों को गंवा चुके हैं, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो चुका है, कई महिलाएं जो हैं वो विधवा हो गई, उनका अब कौन देखेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए क्योंकि पिता की मौत हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है, स्थानीय स्तर पर लोग भी जिम्मेदार है, जो सिंडिकेट का नाम जानते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो शराबबंदी को ठेंगा दिखाते हुए, सरकार को चुनौती देते हुए शराब पीने का काम करते हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं हमारे सामने, उनसे हम बात करेंगे घटना के बारे में। आपको देख रहे बदहवा से हैं, कुछ जानकारी है? जानकारी सर हम लोग के तो नहीं है जानकारी है। हम जानेंगे। आप बताइए, जब दारू लोग पिया तो उस रात ठीक था लोग? हाँ ठीक रहे। कब मामला गड़बड़ा गया? रात में पी के आए लोग, खाना खा के सूत गए लोग। रात भर में लोग के नशे नशे घूम गल जहर, भोरे उठलक लोग तो आन्हर हो गए लोग तो हमने के डंगडरी में लेके भगनी से तो वही जब फेल हो गए। खाली दारू के बताओ। बड़ी बात है, लोग दारू पिए रात में और उसके बाद जो है रात भर तो ठीक रहे, लेकिन सुबह जो है वो आँख की रोशनी चली गई, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कई लोग तो रास्ते में ही मर गए। अभी लोग पटना में भर्ती हैं। ये जी बेचैनी हो गल देह में, पूरा शरीर में बेचैनी हो गया। लोग, महिलाओं का कहना है कि लोग रात में दारू पिए और उसके बाद बेचैन हो गए। कहीं ना कहीं पूरी घटना जो है उसके लिए एक प्रशासन को दोषी माना जा सकता है कि पूरे सिंडिकेट को जानते हुए भी प्रशासन के द्वारा शराब माफियाओं को सह देने का काम किया गया है। जब मुखबिर जो है वो शराब माफियाओं के बारे में बताते हैं तो प्रशासन जो है वो शराब माफियाओं को खबर करती है और मुखबिर को ही जान से मारने की धमकी में मिलती है। भाता फुलवरिया में जो घटना हुई है, जहरीली शराब पीकर लोग जो मरे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है। और इसके लिए क्या करती है नीतीश सरकार, क्या काम करती है, कितने दोषी लोग पकड़े जाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक तो सरकार के द्वारा सिर्फ जांच और कार्रवाई ही की गई है। दोषियों को अभी तक बिहार में शराब
शराब पीने से मरने वाले लोगों को तो अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला है और जो अपराधी हैं वो भी नहीं पकड़े गए हैं। शराबबंदी लागू हुए करीब 5 वर्ष हो गए हैं। इन 5 वर्षों में एक भी शराब कारोबारी को सरकार के द्वारा ना कोई सज़ा दी गई है, ना कोई उनकी संपत्ति कुर्की की गई है। सब दिखावे का काम किया गया है, जनता को गुमराह करने का काम किया गया है, शराबबंदी के नाम पे जनता को का शोषण करने का काम किया गया है। सरकार की नीयत अगर साफ है तो शराब सिंडिकेट वाले लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाए। जो थाना प्रभारी, जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र के अंदर ये घटना होती है, उस थाना प्रभारी की संपत्ति को कुर्की जब्ती किया जाए। आज के समय में अगर एक एक थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, क्योंकि थाना प्रभारी महोदय शराब का सिंडिकेट चलाते हैं। ऐसी सूचना लोगों के द्वारा दी जाती है। इसलिए सरकार को शराब थाना प्रभारियों की संपत्ति की भी जांच करानी चाहिए। ये तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर परत दर परत खोलेंगे तो पता चलेगा कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से नीचे लोग करप्ट है और जब लोग जान अपनी गंवा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय की उम्मीद में भाटा फुलवरिया के लोग जो हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगा रहे हैं कि अगर आपने शराबबंदी कानून बनाया है तो इस कानून के तहत लोगों को सज़ा देने का भी काम करे। सिर्फ अखबारी बातें ना करे, बयानबाजी ना करे, शराब माफियाओं को सज़ा दे, फांसी की सज़ा दे, ताकि समाज में डर पैदा हो और आगे से लोग शराब ना बेचें। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़।